वैष्णो देवी के बगल में एक स्थान है शिवखोड़ी। तो ये वो स्थान है जहाँ पर भस्मासुर राक्षस भगवान शिव के जब पीछे पड़ा था तो भगवान वहां गए थे। ये स्थान इतना दिव्य है कि इसमें दीवार में त्रिशूल से कटे हुए निशान आपको दिखेंगे। और जब आप अंदर पहुंचते हैं, एक स्थान है जहां पहाड़ से दूध गिर रहा है। एक जगह है जहां से सीधे कहते हैं स्वर्ग का रास्ता है, रोशनी आती है। आगे से उसी में गुफा है जो कहते हैं सीधे अमरनाथ को चली आती है। उस जगह पर आपको सारे देवी देवताओं के निशान मिल जाएंगे। उसकी मान्यता यह है कि भगवान शिव यहाँ आकर रुके थे, विष्णु जी आए और विष्णु जी ने जब बाहर भस्मासुर को खत्म करवाया, उसके बाद भगवान शिव को मनाने के लिए सारे देवी देवता उसी रास्ते से ऊपर से आए थे। वहां ऑक्सीजन की कमी बहुत थी, आपको रस्सियां पकड़ पकड़ के जानी पड़ती थी नीचे, आपको लेटना पड़ता था, कहीं रेंग कर जाना है, कहीं खड़े होकर जाना है। और जिस तरह से आप जाते हो और अंदर जब दर्शन होता है और वो अंदर आप जाइएगा, मैं आपको ये सारे दर्शकों को भी सुझाव दूंगा मैं कि जब कभी आप वैष्णो देवी के बगल में एक स्थान है शिवखोड़ी। तो ये वो स्थान है जहां पर भस्मासुर राक्षस भगवान शिव के जब पीछे पड़ा था तो भगवान वहां गए थे। ये स्थान इतना दिव्य है कि इसमें दीवार में त्रिशूल से कटे हुए निशान आपको दिखेंगे। और जब आप अंदर पहुंचते हैं, एक स्थान है जहां पहाड़ से दूध गिर रहा है। एक जगह है जहां से सीधे कहते हैं स्वर्ग का रास्ता है, रोशनी आती है। आगे से उसी में गुफा है जो कहते हैं सीधे अमरनाथ को चली आती है। उस जगह पर आपको सारे देवी देवताओं के निशान मिल जाएंगे। उसकी मान्यता यह है कि भगवान शिव यहाँ आकर रुके थे, विष्णु जी आए और विष्णु जी ने जब बाहर भस्मासुर को खत्म करवाया, उसके बाद भगवान शिव को मनाने के लिए सारे देवी देवता उसी रास्ते से ऊपर से आए थे। वहां ऑक्सीजन की कमी बहुत थी, आपको रस्सियां पकड़ पकड़ के जानी पड़ती थी नीचे, आपको लेटना पड़ता था, कहीं रेंग कर जाना है, कहीं खड़े होकर जाना है। और जिस तरह से आप जाते हो और अंदर जब दर्शन होता है और वो अंदर आप जाइएगा, मैं आपको ये सारे दर्शकों को भी सुझाव दूंगा मैं कि जब कभी आप वैष्णो देवी